चेल्सी ने फाइनली अपना मार्च का महीना एंड किया है और वो जो स्ट्रीक थी 2019 से जो चलती आ रही है कि वो मार्च में एक भी मैच नहीं आ रहे हैं, वो कंटिन्यू रखी बाय नॉट लूजिंग अ मैच इन मार्च, बट कहीं ना कहीं एक विनिंग स्ट्रीक हो सकती थी इस सीज़न मार्च में, जो कि नहीं हो पाई बिकॉज वी एंडेड अप ड्रॉइंग अ गेम अगेंस्ट एवर्टन। एक एवर्टन की साइड जो अभी काफ़ी ही परेशानी में है, मुश्किल में है, दे आर इन द रेलीगेशन बैटल। बट फिर वो शॉन डाइक की साइड थी और गोल स्कोर करना बहुत इजी नहीं होना था और वो ही हुआ। अच्छे चांसेस क्रिएट हो रहे थे गेम में, लिंकअप अच्छा हो रहा था, फेलिक्स, हैवर्ट्स का, पुलिसिच भी अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, कोवाचिच, एंजो, चिलवेल, जेम्स, ये सब कहीं ना कहीं बॉल को आगे प्रोग्रेस कर रहे थे। बट फिर वही बात आ रही थी कि जो फाइनल थर्ड में फिनिशिंग कहीं नहीं दिख रही थी, ईजीली ब्लॉक हो जा रहे थे या शॉट्स इतने बेकार थे कि वो गोल पे जा ही नहीं रहे थे अंदर। तो मतलब यही था गेम में, कोशिश पूरी हो रही थी चेल्सी के अटैक की कि गोल स्कोर करे, जल्दी गोल स्कोर करे, बट कहीं ना कहीं वो नहीं हो रहा था। और एवर्टन भी ऐसा नहीं था कि दे वर जस्ट लाइक सिटिंग बैक एंड ट्राइंग टू हिट अस ऑन काउंटर, वो प्रेस भी कर रहे थे, डुकूरे काफ़ी एडवांस खेल रहे थे। तो दिख रहा था कि दे हैव कम हेयर टू एक्चुअली गेट समथिंग आउट ऑफ द गेम, और सक्सेसफुल हो गए वो। दे गॉट 1 पॉइंट विच इज़ अ बिग थिंग फ्रॉम देम एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। बैक थ्री खिलाया ग्राहम पॉटर ने फिर से, जैसा कि उन्होंने पूरे मार्च में खिलाया है, इवन चैंपियंस लीग में भी, और सक्सेसफुल रहे बिकॉज ही इज़ एक्चुअली अ बैक थ्री मैनेजर। तो बैक थ्री खेलना सही भी रहता है बिकॉज हमारी टीम भी वैसे ही है, हमारे सारे प्लेयर्स उसमें आराम से कंफर्टेबल रह के खेलते हैं। चिलवेल, जेम्स को आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो बैक थ्री में, तो वही हुआ और वही हुआ पूरे मार्च महीने में। बैक थ्री खेला था फुफाना, कुलीबाली, बादियाशीले का। डिफेंसिवली कोई एरर नहीं थे अपार्ट फ्रॉम द 2 गोल्स जिनकी बात करेंगे। ओवरऑल डिफेंसिवली काफ़ी अच्छा दिख रहे थे, उनका प्रेस ब्रेक कर रहे थे, बॉल्स विन कर रहे थे, बॉल्स आगे प्रोग्रेस कर रहे थे। कुलीबाली ने काफ़ी अच्छे अच्छे लॉन्ग बॉल्स भी डाले थे आगे। हैवर्ट्स, फेलिक्स, ये सब भी अच्छा करने की कोशिश कर रहे थे। कहीं ना कहीं फेलिक्स थोड़े बहुत सेल्फिश हो जाते हैं, तो वो 2-3 मौके ऐसे बने थे जहाँ पे ही कुड हैव पास द बॉल टू रीस जेम्स और टू हैवर्ट्स। मे बी वो रीस जेम्स वापस उन्हें पास देते थे, बट नो, ही वेंट स्ट्रेट फॉर द शॉट और वो कोई शॉट इतना बढ़िया नहीं था कि वो गोल में चला जाता। जो गोल स्कोर भी किया चेल्सी ने, उसमें भी बेन चिलवेल को एक बढ़िया बॉल डाली गई थी, उन्होंने अच्छे से उसे क्रॉस किया, बट कहीं ना कहीं वो इंटरसेप्ट कर ली थी एवर्टन के प्लेयर ने, बट लकीली वो फेलिक्स के पैर पे आया, फेलिक्स ने शॉट लिया। और इस बार एक्चुअली में अगेन फिर से पोल पे बॉल लगी, बट इनसाइड ऑफ द पोल पे बॉल लगी तो अंदर चली गई, वरना तो इस महीने में ही उन्होंने कितने शॉट्स लिए जो कि क्रॉस बार पोल पे लगे हैं और वो गोल को तरस गए हैं। बट फाइनली उन्हें गोल मिल गया। आई थिंक उनका सेकेंड या थर्ड गोल है चेल्सी के लिए। फिर बात आई, उन्हें हमने एवर्टन को एक कॉर्नर दे दिया और सबसे स्ट्रेंज डिफेंडिंग मैंने देखी कॉर्नर के टाइम पे। जो आपके टॉलेस्ट प्लेयर्स थे, दे वर नॉट मार्किंग एनी ऑफ दोज प्लेयर्स। कुलीबाली भी नहीं मार्क कर रहे थे, बादियाशील भी मार्क नहीं कर रहे थे, फुफाना भी मार्क नहीं कर रहे थे। मार्क करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कॉनर गैलेगर, रीस जेम्स और बाकी जो प्लेयर्स थे उनकी। तो ये काफ़ी स्ट्रेंज लगा मेरे को कि वाई नॉट द 3 सेंटर बैक्स आर मार्किंग एनी ऑफ दोज प्लेयर्स। वो लोग गोल लाइन के पास खड़े हुए थे और चार्ज कर रहे थे जब कॉर्नर लिया जाता टुवर्ड्स द एवर्टोनियन प्लेयर्स। और उसी के चलते जो पहला कॉर्नर आया था जिसमें उनाना ने हेडर किया, वो जब कूलीबाली चार्ज कर रहे थे उनाना की तरफ, तो उनाना ने हेडर किया और कूलीबाली से हल्का सा टच होकर बॉल फिर से कॉर्नर के लिए चली गई। तो अगर वो चार्ज नहीं कर रहे होते, इंस्टेड ऑफ मार्क कर रहे होते, तो क्या पता थोड़ा रिजल्ट डिफरेंट रहता। और वो दोबारा जो कॉर्नर कंसीड किया उसी में सारी गड़बड़ी हुई। एक बार ऐसी गलती करने के बाद फिर से उन्होंने वही किया, तीनों सेंटर बैक्स लाइन पे खड़े रहे और फिर चार्ज किया उन्होंने एवर्टन के प्लेयर्स की तरफ। केपा इनडिसाइसिव रहे, कंप्लीटली इनडिसाइसिव थे कि क्या करूं, बॉल की तरफ जाऊं या पीछे खड़ा रहूं, और उसी के चलते उन्होंने वो अच्छे से डुकूरे से बॉल वो ले सकते थे, डुकूरे को उन्होंने हेडर लेने का मौका दिया और डुकूरे ने गोल स्कोर कर दिया। तो आई थिंक केपा ने बहुत ही एवरेज गोल कीपिंग करी मैच में, क्योंकि वो प्रिवेंट कर सकते थे, दोनों गोल्स वो प्रिवेंट कर सकते थे। दूसरे गोल पे बात करेंगे, बट पहले वाले गोल में जो सेट पीस था, लगा मेरे को देख के कि ही वॉज नॉट क्लियर, लाइक कि क्या करूं, आगे जाऊं नहीं जाऊं, आगे जाऊं नहीं जाऊं, ही वॉज नॉट क्लियर। और उसी के चलते वो बस खड़े रह गए और डुकूरे ने उनके मतलब बिल्कुल सामने से गोल स्कोर कर दिया, विच वॉज वेरी स्ट्रेंज। देन फिर हमें पेनल्टी मिली, रीस जेम्स ने एक अच्छा रन लिया, पेनल्टी विन करी। फिर हैवर्ट्स ने उसे कन्वर्ट भी कर दिया। हैवर्ट्स थोड़े अच्छे फॉर्म में है, बैक टू बैक 3 मैचेस में गोल स्कोर कर दिया है। इवन दो पेनल्टी से आए हैं 2 गोल्स, बट स्टिल गोल्स आर गोल्स। और फिर
फिर से वही, मतलब मेरे को ये नहीं समझ में आया ग्राहम पॉटर का कि उन्होंने जब आप एवर्टन जैसी टीम के अगेंस्ट खेल रहे हो, आप 2-1, आपके पास 1 गोल की लीड है, तो आप वाई आर यू ट्राइंग टू डिफेंड दैट 1 गोल लीड इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट एंड स्कोरिंग मोर गोल्स? क्योंकि आप एवर्टन को मौका दे रहे थे प्रेस करने को। आपने कहा कि ठीक है, अब हम इस गेम को सी ऑफ करते हैं, लेट अस सिट बैक। और आप अगर एवर्टन जैसी टीम को, जिनके लिए अभी एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम कुछ भी रिजल्ट आए, इफ इट इज अ विन और अ ड्रॉ इज अ प्लस फॉर देम, तो वो लोग आपके ऊपर चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे। और आपने उनको मौका दे दिया, तो वाई नॉट दे विल मेक यूज ऑफ इट। सब्सटीट्यूशंस ऐसे ही किए ग्राहम पॉटर ने। लाइक कॉनर गैलेगर का ठीक है, सब्सटीट्यूशन वाज गुड बिकॉज कॉनर गैलेगर जब आपकी टीम काफ़ी टाइम से खेल रही है एंड यू ब्रिंग इन फ्रेश लेग्स, तो कॉनर गैलेगर एक काफ़ी सही ऑप्शन रहता है बिकॉज ही हेल्प्स इन प्रेसिंग। बट फिर आपने ऐसे सब्सटीट्यूशंस कर दिए जहाँ पे प्रेसिंग करनी ही थी, यहाँ पे आपको पीछे होना था। आप चुक्कू मैका, सकारिया वगैरह को ले आए, आपने रूबन लॉफ्टस चीक को लाए। देयर वॉज नो पॉइंट ऑफ ब्रिंगिंग रूबन लॉफ्टस चीक। आप अपना डिफेंस स्ट्रेंथन करना जा रहे थे ताकि आप वो 1 गोल की लीड ना लूज करो। इंस्टेड अगर आप जाते और मिखाइलो मुद्रिक और मदुएके को ले आते, तो मे बी एवर्टन की मिडफील्ड और उनका डिफेंस पीछे बैठा रहता। और आपने ऐसा किया नहीं। आपके पास इतनी अटैकिंग पावर थी कि आप अपने अटैकर्स को रीइंफोर्स कर सकते थे टू हेल्प स्कोर अनदर गोल एंड सी ऑफ द गेम, बट नहीं। तो सब्सटीट्यूशंस बहुत ही बेकार थे, बहुत ही ज़्यादा बेकार थे। सिर्फ एक फोफाना का सब्सटीट्यूशन और एक गैलेगर का सब्सटीट्यूशन मैं मानता हूँ, जिसमें फोफाना इंजर्ड हो गए थे तो उनकी जगह ट्रेवर चलोबा को लाया गया। और गैलेगर का सब्सटीट्यूशन भी वैलिड था बिकॉज पुलिसिच को 60 मिनट्स खिला लिया था, तो और खिलाने का कोई सीन नहीं बनता कंसिडरिंग उनका फर्स्ट गेम था आफ्टर इंजरी। सेकंड गोल भी जो कंसीड हुआ, उसमें रीस जेम्स, रूबन लॉफ्टस चीक दोनों की पोजीशनिंग बहुत खराब थी। बॉल लूज हुई तो दे डिडंट कम बैक टू हेल्प आउट कुलिबाली, और कुलिबाली ने बहुत ही ज़्यादा बेकार डिसीजन लिया। मेरे को समझा नहीं कि वो ऐसे कैसे डिफेंड करने जा रहे हैं उस गोल को। ही वॉज ट्राइंग टू पुट इन अ टैकल और वो भी अनसक्सेसफुल रहे, एंड देन सिम्स को मतलब एक मौका दीजिए। सिम्स को आप मौका दे दे रहे हैं, मतलब आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगेन केपा वो गोल रोक सकते थे, बहुत इजी सेव था वो, बट अगेन केपा का दिन बिल्कुल ही खराब था। केपा इंप्रूव हुए हैं ग्राहम पॉटर के अंडर, नो डाउट, बट एवर्टन वाली परफॉर्मेंस अगेन क्वेश्चंस खड़े कर देती है कि वेदर वी नीड अ गोल कीपर और नॉट। हमारे पास एक है नया गोलकीपर, बट अभी उसे ट्राई करना सही रहेगा या नहीं रहेगा। एडवर्ड मेंडी का पता नहीं आगे नेक्स्ट सीजन तक रहेंगे या नहीं रहेंगे। केपा रह सकते हैं नेक्स्ट सीजन बिकॉज ग्राहम पॉटर ने डेफिनेटली इंप्रूव किया केपा को, बट ये सब गलतियां इधर उधर होती रहती हैं। और कंसिडरिंग हम इतना बेकार खेल रहे हैं, हम टारगेट कर रहे हैं टॉप 6, तो वो भी नहीं हो पाए। दोनों गोल्स प्रिवेंट किए जा सकते थे। बहुत अच्छे तरीके से गोल तो स्कोर किए नहीं थे एवर्टन ने कि लाइक अनस्टॉपेबल था या कुछ। दोनों प्रिवेंट किए जा सकते थे, गेम जीता जा सकता था, बट ग्राहम पॉटर ने सब्सटीट्यूशंस, इन गेम सब्सटीट्यूशंस बहुत ही ज़्यादा बेकार किए, बहुत ही ज़्यादा बेकार किया। आई मीन अगेंस्ट एवर्टन आपको वो टीम होना चाहिए जो प्रेस करे फॉर मोर गोल्स, बट आपने ऐसा डिसीजन लिया कि हमारे पास लीड है तो हम उसे प्रिजर्व करते हैं, और फिर आपने ऐसे सब्सटीट्यूशन कर दिया। आपने एवर्टन को इनवाइट कर दिया कि आओ, यू कैन प्रेस ऑन अस, हम सेट बैक करेंगे, हम अपना गोल बचाएंगे, और गोल बचा भी नहीं। तो एक लेसन लर्न होगा मे बी ग्राहम पॉटर के लिए, मे बी वो एनालाइज करेंगे। अभी इंटरनेशनल ब्रेक आ गया है क्योंकि तो एनालिसिस का बहुत टाइम मिलेगा, और मेरे हिसाब से पहले तो उन्हें वो एनालाइज करना चाहिए कि वो सेट पीस कैसे डिफेंड किया जा रहा था। वाई their center backs were not marking any players instead of just standing back and then charging। वैसे नहीं होता है सेट पीस डिफेंड, और हमने सबसे ज़्यादा गोल्स कंसीड सेट पीसेस के थ्रू ही किए हैं। अगर देखा जाए तो टॉटनहम ने हमारे अगेंस्ट लास्ट मिनट पे हेडर से ही गोल मारा था। मतलब टीम्स हमारे ऊपर चढ़ती रहती है लास्ट मिनट तक, एंड फिर उन्हें ऐसे कॉर्नर या फ्री किक मिल जाता है, तो वही एडवांटेज पे होता है बिकॉज हम लोग अपने सेट पीस डिफेंडिंग में उतने अच्छे हैं नहीं इस टाइम पर। तो अब ग्राहम पॉटर के पास काफ़ी टाइम मिल गया है उन्हें फिर से एनालाइज करने को चीज़ों को। हाँ, प्लेयर्स तो नहीं रहेंगे बेसिकली, बट अगेन ही कैन एनालाइज एवरीथिंग राइट नाउ कि क्या एवर्टन वाले गेम में गलत हुआ, बिकॉज आने वाले फिक्सचर्स काफ़ी टफ हैं, काफ़ी ज़्यादा टफ है। एस्टन विला से है पहला फिक्सचर, ऑब्वियसली एस्टन विला हमसे जस्ट बिलो है। अगर वो हमारा वाला गेम जीत जाते हैं तो दे विल गो अबव अस। उसके बाद तो भाई पहाड़ चढ़ना है, समंदर पार करना है, खाई में कूदने वाला सीन है, बिकॉज रियल मैड्रिड, लिवरपूल, आर्सेनल, इन सब से मैच है। मैनचेस्टर यूनाइटेड से भी मैच है,
तो बहुत मुश्किल होने वाला है। आई मीन ऐसे मैचेस से अगर पॉइंट्स हम लूज़ करेंगे तो हम टॉप 6 के भी सपने ख़त्म ही कर सकते हैं। बेसिकली हमें फिर चैम्पियंस लीग पे ही फोकस करना चाहिए। तो चैम्पियंस लीग की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम सारे फिक्सचर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग ड्रॉ रहा है। एज अ चेल्सी फैन तो मेरी उम्मीदें जो थी थोड़ी बहुत भी कि क्या पता हम चैम्पियंस लीग जीत कर ही सिर्फ चैम्पियंस लीग खेल पाएँ, तो वो तो ख़त्म हो गई हैं। वो तो सिंपल से ख़त्म हो गई है। भगवान का चमत्कार रहेगा तभी जीत पाएंगे। तो उसकी बात करेंगे बाद में। बट हाँ, काफ़ी लंबा समय है। फुफाना इंजर्ड हो गए हैं एवर्टन वाले गेम में। 10 दिन का आई थिंक एक्सपेक्टेड है कि वो 10 दिन बाहर रहेंगे, तो इन्हीं 10 दिन में इंटरनेशनल ब्रेक ख़त्म होगा। तो हमारे लिए अच्छा है, बट फुफाना के लिए ख़राब है, बिकॉज वर्ल्ड कप भी मिस हो गया था उनका इंजरी के चलते, और फिर से अभी ये क्वालिफायर्स से पहले भी इंजर्ड हो गए। इंजरी प्रोन है, ये तो पता है, बट ऐसे फ्रीक्वेंटली इंजरी होती रहेगी तो कहीं ना कहीं फिर ये मौके भी गंवाते रहेंगे वो नेशनल टीम रिप्रेजेंट करने के। तो देखते हैं क्या रहता है। अप्रैल कैसे आता है। मार्च तो बाय गॉड्स ग्रेस काफ़ी अच्छा गया भाई, काफ़ी अच्छा गया। 3 विन्स 1 ड्रॉ इज़ इनफ फॉर मी, जैसा सीजन चल रहा था उस हिसाब से। तो बात करेंगे आने वाली वीडियोस में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।